ट्रांसलेशन मेथड में हम जनरली 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। ग्रामर में आपने देखा होगा कि वहाँ 4 तरह के सेंटेंसेस बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रामर इसके साथ करेंगे, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल बेस पे देख रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। तो सेंटेंस जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस 3 तरह के हम जनरली पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ स्टैटिक सेंटेंसेस। स्टैटिक सेंटेंसेस कोई अवस्था या दशा यानी किसी स्टेट के बारे में बताते हैं, यानी स्थिति के बारे में। यानी इसमें कोई काम नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, केवल कोई चीज़ किस स्थिति में है, किस दशा में है, ये स्टेबल होते हैं, स्टैटिक होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम बनाते हैं। दूसरे हम सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंसेस शोइंग पोजेशंस, यानी जिसमें हम अपना किसी का पोजेशन दिखाते हैं, यानी किसी के साथ कनेक्शन दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं, किसी के साथ कोई स्वामित्व दिखाते हैं। अब जैसे स्टेट वाले सेंटेंसेस हैं, स्टेटिक सेंटेंसेस हैं, इनको हम बनाते हैं दिस से, दैट से, इट से, देयर से, या फिर कोई नाउन और प्रोनाउन से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। दूसरे सेंटेंस जो पजेसिव होते हैं, हमारे पजेशन शो करते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव या हैड लगाते हैं। तीसरे सेंटेंस होते हैं हमारे सेंटेंसेस शोइंग एक्शंस। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि इसमें आपके टेंसेस भी यूज़ होते हैं, इसमें आपके मॉडल्स भी यूज़ होते हैं और तरह तरह के मूड्स जो होते हैं वो भी इसमें यूज़ होते हैं। इसमें क्लॉज वगैरह भी यूज़ होती है, नरेशन भी यूज़ होती है, आपके वॉइसेस भी यूज़ होते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं स्टैटिक सेंटेंसेस। देखिए, स्टैटिक सेंटेंस जैसे मैंने बताया किसी दशा यानी स्टेट को बताते हैं। तो पहले हम दिस दैट से ले लेते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस है, जैसे यह एक पुस्तक है। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये स्टैटिक सेंटेंस प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। यह एक पुस्तक है, यह के लिए हम क्या लगाते हैं, दिस लगाते हैं। ठीक है, अब है यानी सेंटेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट में है, यानी वर्तमान में है। तो इसके साथ प्रेजेंट में जो वर्ब होती हैं आपकी इज़ और आर चलती हैं। ठीक है, एम लगाते हैं आई के साथ, वो प्रोनाउन के साथ लगता है। तो इज़ लगता है आपका सिंगुलर के साथ, जिनको हम बोलते हैं एक वचन, और आर लगता है आपका प्लूरल के साथ, जिसे हम बोलते हैं बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा। अब देखिए, दिस का मतलब होता है यह एक पुस्तक है। क्लियरली शो हो रहा है कि ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, इज लगाते हैं। दिस इज पुस्तक यानी बुक, दिस इज आ बुक। अब देखो, हमने आ लगा है, ये आर्टिकल होता है। तो ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं, अब नाउन आपको पता है कि 5 तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट इज प्रॉपर, सेकंड इज कॉमन, थर्ड इज मटेरियल, फोर्थ इज कलेक्टिव, फिफ्थ इज
एब्स्ट्रैक्ट। तो जो भी आपके आर्टिकल लगते हैं वो ना तो प्रॉपर के साथ लगते हैं, प्रॉपर मतलब नेम किसी का, हाँ, जैसे कोई भी हो गया सैम, रवि, तो ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, तो इसके साथ नहीं लगाते हैं हम। ना ही हम मटेरियल के साथ लगाते हैं, जैसे वाटर हो गया, सैंड हो गया, मिल्क हो गया, ना ही हम इनके साथ लगाते हैं। तीसरा कलेक्टिव, कलेक्टिव लगाते हैं कहीं कहीं होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ये लगता भी है और नहीं भी लगता है, दोनों जगह होता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। तो आर्टिकल केवल और केवल कहाँ आता है, कॉमन नाउन के साथ। कॉमन मतलब जो एक स्पेसिफिक जिसका नाम नहीं है, जैसे पुस्तक है, पुस्तक कॉमन नाउन है। क्यों है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक विशेष पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं। पुस्तक कोई भी हो सकती है, और जो कोई भी हो सकती है वो सब कॉमन है, तो इसलिए इसके साथ हम आ यूज़ करेंगे। आ का मतलब क्या हो गया, एक। दिस इज अ बुक। इसी तरह से हम दैट का भी यूज़ करते हैं। दैट इज अ पेन, वह एक पेन है। वह एक सुंदर लड़का है। तो इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो वह है, तो दैट लगाएंगे, क्योंकि लड़का सिंगुलर है तो वही वर्ब लगती है इज। अब मैंने बताया था आपको, लड़का कॉमन नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, तो कॉमन नाउन के साथ हम आ लगाते हैं। सुंदर, सुंदर के लिए क्या लगाएंगे, हैंडसम बॉय। दैट इज अ हैंडसम बॉय। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं एस 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 और पी पी पी, यानी सब्जेक्ट भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है, और उसके साथ जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्ड होते हैं जैसे दिस और दैट, ये भी सिंगल होते हैं, तीनों ही सिंगल होते हैं। इसी तरह से पी है, जैसे हम, ये तो दिस दैट है, हम दीज की बात करते हैं, जैसे वे किताबें अच्छी हैं। ठीक है, अब किताबें हो गया है, प्लूरल हो गया है, प्लूरल यानी अब हम दिस यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दीज यूज करेंगे। ठीक है, नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज, ये के लिए क्या करेंगे, दीज। अब सिंगुलर की जगह आपकी वर्ब चेंज हो जाएगी, क्योंकि किताबें हैं, आर हो जाएगा, दीज आर। अब देखिए, पहले हम जब सिंगुलर में हम आर्टिकल आ यूज करते थे, ठीक है, आ का मतलब होता है एक, यानी वन। लेकिन किताबें हैं, क्योंकि प्लूरल है, तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। दीज आर, कैसी किताबें हैं, अच्छी, दीज आर गुड बुक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे फॉर्मूला पी यानी दीज है, ये भी प्लूरल है, इसके साथ वर्ब जो यूज हुई है वो भी प्लूरल है, और इसके साथ जो नाउन यूज हुआ है वो भी प्लूरल है। तो इस तरह से हम सिमेट्री रखते हैं कि हमने जो सेंटेंस में जो नाउन यूज किया है, या उसके साथ जो वर्ब यूज किया, या उसके साथ जो डेमोन्स्ट्रेटिव यानी दिस दैट दीज दोज, वो सिंगुलर हैं या प्लूरल, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं।